हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हम हैं आपके होस्ट अरसलान तारिक। मेरा नाम है हमजा। मेरा नाम है जान। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन जो देंगे जिस वीडियो पे, वो ऐसे है कि अगर हम नहीं कहते, लेकिन माना जाता है कि आज हम जो कंपैरिजन है ना, वो है पाकिस्तान का दुबई और इंडिया के दुबई। ये दो सिटी है जिनको पाकिस्तान का दुबई कहते हैं, वो एक सिटी है, और एक को कहते हैं दुबई का, इंडिया का दुबई, वो एक सिटी है। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा सिटी बेहतर है दूसरे सिटी से। इंडिया का बेहतर है या पाकिस्तान का बेहतर है, जीडीपी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, मतलब टेक के लिहाज से, मतलब हर तरह से डेवलपमेंट में देखेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कराची को, जिसे दुबई ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे इसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची सिटी के बारे में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है, साथ ही सिंध प्रांत की राजधानी भी है। अरब सागर के तट पर बसा हुआ कराची 3780 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के निवासी इस शहर की जिंदा दिली की वजह से इसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं, और इसी वजह से ही कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रोशनियों के शहर मेरे ख्याल से इस वजह से कहते हैं क्योंकि कराची में ऐसे होता है कि दिन को बाजार ना 2 बजे खुलते हैं और रात सारी खुले रहते हैं, तो शायद इसी बंद नहीं वजह होते। कराची पाकिस्तान की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी भी मानी जाती है। जनसंख्या की बात करें तो आज के समय पर कराची की जनसंख्या 1 करोड़ 70 लाख के आसपास मानी जाती है। इनमें से 96% इस्लाम, 2% क्रिश्चियन और 1% हिंदू के साथ कई और धर्म के लोग भी निवास करते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कॉमर्शियल हब है। एक सर्वे के मुताबिक कराची की जीडीपी आज के समय पर 210 बिलियन डॉलर मानी जाती है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% की हिस्सेदारी रखती है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी कराची में मौजूद है, जिसे इथी फाउंडेशन चलाता अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। मतलब किसी चीज में तो है ना कि ईदी जो है, वो कहते हैं कि है, नंबर 1 जिसमें पे है। 1800 एम्बुलेंस का नेटवर्क स्थापित है। दोस्तों, बात की जाए खान पान की तो कराची अपने शानदार बिरयानी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा भी आपको यहाँ का हलवा भी एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। बात करें ट्रांसपोर्ट की तो कराची में मेट्रो बस भी चलाई जाती है। कराची में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन वाह, मौजूद वाह। है, कराची सिटी रेलवे स्टेशन तो गए और नहीं कराची अभी तक छावनी वैसे। रेलवे स्टेशन। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है। दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से यह जुड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल भी आपको कराची में ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम है लक्की वन, जहाँ पर जाकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। कराची के बहरिया टाउन में निर्माणाधीन ग्रैंड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बन जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कराची में घूमने लायक जगहों के बारे में। तो सबसे पहले है क्लिफ्टन बीच, जिसे सी व्यू नाम से भी जाना जाता है, जो कि अरब सागर में स्थित है। इस बीच पर आप ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी जैसे कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके बाद है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। इस म्यूजियम में पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के साथ सिंधु सभ्यता और पांडुलिपिया का संग्रह मौजूद है। उसके बाद है मजार ए कायद, जिसे जिन्ना मकबरा या तो राष्ट्रीय मकबरा भी कहा जाता है। यह कराची का एक प्रतिष्ठित प्रतीक होने के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इसके अलावा भी नेशनल स्टेडियम, डोलमेन मॉल, पोर्ट ग्रांड, मोहत्ता पैलेस जैसी कई खूबसूरत जगह है कराची में घूमने लायक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये हमने देखा पाकिस्तान का दुबई। अब हम देख रहे हैं इंडिया के दुबई, यानी हैदराबाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे दुबई ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इसका कंपैरिजन करते हैं कराची के साथ कि ये कराची से ऊपर है या नीचे है। हर लिहाज से वो देखते हैं, फिर बात करते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये है हैदराबाद, जो भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी और देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले महानगरों में से एक है। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लग नहीं रहा, वैसे पता लग गया। इतिहास, नाम ही संस्कृति, टेक्नोलॉजी और आधुनिक विकास का ऐसा शानदार मेल शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिले। यही वजह है कि हैदराबाद आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। दोस्तों, हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। एक समय ये शहर निजामों की शान हुआ करता था, लेकिन आज इसे भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल्स में भी गिना जाता है।
अगर आधुनिक विकास की बात करें तो हैदराबाद आज देश के सबसे बड़े आईटी हब्स में शामिल है। यहाँ दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं और हजारों युवा हर साल रोजगार की तलाश में इस अच्छा, इसमें दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनके हेड ऑफिस हैं इसके अंदर। हालांकि उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया शहर का रुख करते हैं। हाईटेक सिटी, बिल्डिंग्स भी फाइनेंशियल हाँ, डिस्ट्रिक्ट वही और गाचीबौली जैसे इलाके आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। बहुत बड़ी ऊंची बड़ी ऊंची बिल्डिंग है इमारतें, इसमें तो यार। चौड़ी सड़कें और विश्व-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर को एक अलग पहचान देते हैं। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद सिर्फ आधुनिकता तक सीमित नहीं है, यहाँ का इतिहास भी उतना ही शानदार है। मुझे लग रहा है असल रोशनी अब बेचार की है। लगभग 400 साल पहले बसाया गया ये शहर लंबे समय तक कुतुबशाही और बाद में निजामों के शासन का प्रमुख केंद्र रहा। इन्हीं शासकों ने यहाँ कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें बनवाईं जो आज भी इस शहर की पहचान है। जब भी हैदराबाद का नाम लिया जाता है, सबसे पहले याद आता है चार मीनार। यह ऐतिहासिक स्मारक शहर का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता है। इसके आसपास का पुराना बाजार, रंग बिरंगी दुकानें और पारंपरिक माहौल हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। शाम के समय यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। इसके अलावा गोलकुंडा किला भी हैदराबाद की शान माना जाता है। ये किला अपनी मजबूत बनावट, अद्भुत इंजीनियरिंग और ध्वनि प्रणाली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को शहर के इतिहास से रूबरू कराता है। अगर शहर की लाइफस्टाइल की बात करें तो बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स हैदराबाद के सबसे पॉश इलाकों में गिने जाते हैं। यहाँ आपको शानदार होटल, बड़े बड़े मॉल, लग्जरी रेस्टोरेंट और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर जीवन शैली देखने को मिलेगी। यही वजह है कि कई बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बिजनेस लीडर्स भी इसी इलाके में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के मोती और ज्वेलरी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप यहाँ घूमने आए तो मोतियों की मार्केट जरूर देखें, जहाँ आपको अलग अलग डिजाइन की खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस शहर के सबसे स्वादिष्ट हिस्से की, यानी यहाँ के खाने की। हैदराबादी बिरयानी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इसकी खुशबू और स्वाद लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाता है। इसके अलावा हलीम, डबल का मीठा, कुबानी का मीठा और कई पारंपरिक दक्कनी व्यंजन भी यहाँ बेहद लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि अगर आपने हैदराबाद आकर यहाँ की बिरयानी नहीं खाई तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अगर शहर की आबादी की बात करें तो आज हैदराबाद करोड़ों लोगों का घर बन चुका है। यहाँ देश के लगभग हर राज्य के लोग रहते हैं, जिससे ये शहर अलग अलग संस्कृतियों का खूबसूरत संगम बन गया है। यहाँ आपको हिंदी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हैदराबाद लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मौजूद हैं, जिनका लाभ देश विदेश से आने वाले लोग उठाते हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हैदराबाद का नेटवर्क बेहद आधुनिक है। शहर में चौड़ी सड़कें, आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे यात्रा को आसान बनाते हैं। हैदराबाद मेट्रो रोजाना लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। वहीं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये मैंने बताया था ना आपको। ये देखो इस पे कितने ट्रैक हैं, वो एक 28 ट्रैक है मेरे। इसके अलावा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश और विदेश और जो मालगाड़ी होती है उसका अलग है, मालगाड़ी जो होती है उसका अलग है। और इसके अलावा के कई प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हैदराबाद का भविष्य भी बेहद उज्जवल माना जा रहा है। लगातार बन रहे नए आईटी पार्क, स्टार्टअप्स, मेट्रो विस्तार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस शहर को आने वाले वर्षों में और भी मजबूत बनाएंगे। यही कारण है कि आज हैदराबाद निवेश, रोजगार और जीवन शैली के हिसाब से भारत के सबसे पसंदीदा शहरों में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, ये था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का शानदार सफर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडिया के हैदराबाद को कंपेयर किया, मतलब पाकिस्तान के कराची के साथ। और क्योंकि इंडिया के हैदराबाद को दुबई ऑफ इंडिया भी कहते हैं और पाकिस्तान के कराची को दुबई ऑफ कराची भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस देखा, लेकिन मतलब एक चीज जो मतलब बहुत एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पाकिस्तानी साइड में कराची में नहीं थी, लेकिन इंडिया में वो थी।
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रोड्स वगैरह काफी क्लियर थी, और मतलब उसने देखे कि काफी जो वर्ल्ड वाइड कंपनियां है ना, उनके जो हेड ऑफिस है ना वो हैदराबाद में थे। इंडिया ये की देख, और इनके ब्रिज हाँ कितने मजबूत और हाँ ब्रिज कंफर्टेबल वो खुले थे, अंडर वो आराम मतलब से बहुत गाड़ी ब्रिज गुजरे, इतना किसी में टक्कर नहीं। अंडरपास बनाए हुए हैं बिल्कुल। रोड तो वो देखा नहीं, वो वाइड किस्म की एक का, जैसे इधर की वो है, मैं क्या कहते हैं उसे, सी पैक है ये पैक और उधर मोटरवे, की तो खाली वैसी रोड है। वो रोड उन्होंने शहर के अंदर दी हुई है। तो ये मतलब है, लेकिन ये है कि हालांकि ये सिटी ऑफ लाइट्स नहीं है, मतलब रोशनियों का शहर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब जब रात का व्यू उन्होंने थोड़ा सा दिखाया तो ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मतलब ये छोटा सा कंपैरिजन था दुबई ऑफ इंडिया और दुबई ऑफ पाकिस्तान। कुछ खसूसियात थी ये वो, तो मतलब कुछ चीजें नहीं भी बताई गई, लेकिन हमें पता है कि ये मतलब इंडिया के हैदराबाद, क्योंकि डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है, तो यकीनन ये है कि इंडिया का हैदराबाद पाकिस्तान के हैदराबाद से ज्यादा आ गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय बाय। बाय।